जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। मैं अतीक खान। बहुत ही सक्सेसफुल रिव्यू मिला मुझे स्कूल का, जो हम लोगों ने स्कैम ओपन किया था लास्ट वीडियो में, और काफ़ी स्टूडेंट्स की उससे करियर और उनके माँ बाप के पैसे भी बच गए। अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद हमने अपना रिसर्च शुरू किया था। महाराष्ट्र का भी जस्ट बोर्ड का रिज़ल्ट आया और लोग 12th पास कर अब प्लान आउट करने की वो फार्मेसी और मेडिकल फील्ड में जाएं। तो इसकी स्टडी करने के बाद, तकरीबन महीने भर की स्टडी करने के बाद, बहुत सारी RTIs के आंसर्स लेने के बाद हम लोग एक कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। और ये स्टडी में पता चला है कि ये एक ऐसी फील्ड है जहां पर बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, जहां स्टूडेंट से लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए ले लिया जाता है, लेकिन उनका फ्यूचर जो है वो खतरे में ढकेल दिया जाता है। उनको क्रिमिनल और क्रिमिनलाइज्ड करने तक का काम किया जा रहा है। सो मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। फार्मेसी और डी फार्मा, बी फार्मा और फार्म बी के नाम पर बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। उस स्कैम को हम लोग इस वीडियो के अंदर उजागर करने वाले हैं। अगर आप प्लान आउट कर रहे हो कि आप डी फार्म, बी फार्मा और फार्म बी करने वाले हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। 5 मिनट से आपका करियर, फ्यूचर और आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको फार्मेसी करना है, तो आप जब सबसे पहले इंस्टीट्यूशन में जाओगे तो मुंबई के अंदर बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जो आपको डिस्टेंस मोड से करने पर कन्वेंस करते हैं कि डिस्टेंस मोड से कर लो। तो वहाँ ठहरिए। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि डिस्टेंस मोड अप्रूव्ड है या नहीं है, या ये कानूनी है या गैर कानूनी है। तो जो प्रोग्राम्स आया था उसके लिए पब्लिक नोटिस UGC ने पब्लिक नोटिस भेजा था 2017 में। 2017 का ये रेगुलेशंस है कि मैं उस रेगुलेशंस को, उस पब्लिक नोटिस को मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने कि प्रोफेशनल प्रोग्राम्स मींस प्रोग्राम अदर देन प्रोग्राम्स इन इंजीनियरिंग, मेडिसिन्स, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग, आर्किटेक्चर, फिजियोथेरेपी प्रोग्राम्स नॉट परमिटेड टू बी ऑफर्ड इन डिस्टेंस मोड बाय एनी स्टैट्यूटरी काउंसिल और रेगुलेटरी अथॉरिटी। यानी कि अगर कोई इंस्टीट्यूशंस आपको जोर करता है कि आप डिस्टेंस से कीजिए, तो वो बिल्कुल इलीगल है। आप डिस्टेंस से ना कीजिए, वरना आपका पैसा और आपका टाइम दोनों ही बर्बाद हो जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल ये आएगा कि अब डिस्टेंस से नहीं कर रहे हैं, रेगुलर मोड से कर रहे हैं, तो रेगुलर मोड में कौन से कॉलेजेस अप्रूव्ड है या नहीं अप्रूव्ड है, कौन सा लीगल कॉलेज होगा, कौन सा इलीगल कॉलेज होगा। तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र में हो आप या किसी भी स्टेट में हो, उस स्टेट का जो फार्मेसी काउंसिल है, उन्होंने अपने वेबसाइट्स बनाए। उस वेबसाइट्स पर कॉलेजेस के नाम डिक्लेयर करते हैं, कॉलेजेस के नाम होते हैं। जैसे महाराष्ट्र के अंदर 406 कॉलेजेस हैं, या तकरीबन 416 कॉलेजेस हैं जो PCI ने अप्रूव किया है। और एक pci.nic.in करके है जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल वेबसाइट है। उसमें अगर आप जाओगे तो आपका स्टेट फाइंड आउट करके उस स्टेट्स के अंदर, जिस भी स्टेट के अंदर आप जाकर फार्मेसी करना चाहते हो, उसमें आप जाकर चेक कर सकते हो कि कॉलेज का नाम है या नहीं है। अगर PCI के इस वेबसाइट पर उस कॉलेज का नाम है तो आप वहाँ से कीजिए, वो लीगल है, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उस PCI की लिस्ट में जिस कॉलेज का नाम नहीं है, और वो कॉलेज अगर आपको बोलता है कि आपको फार्मेसी का लाइसेंस देंगे, हम करवा कर देंगे, अरेंज करवा कर देंगे, या कहीं से जुगाड़ लगा कर देंगे, झोल करके देंगे, और आप हमारे कॉलेज से कर लीजिए, और अगर आप ऐसे कॉलेज से कर लेते हो और आप पकड़े जाते हो, तो डेफिनेटली आपको IPC की 2 सेक्शंस के साथ डील करना पड़ेगा। सेक्शन 120B जो कि डील करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का, और सेक्शन 420 भी आपको लग सकता है, और आपको उसके लिए जेल हो सकती है, आपका फ्यूचर स्पॉइल हो सकता है, आपके पैसे ख़राब हो सकते हैं, आपका टाइम ख़राब हो सकता है। अब आपको ये पता चल गया होगा कि आपको फार्मेसी करना है तो डिस्टेंस मोड से नहीं करना है, वो तो बिल्कुल ही इलीगल है। और दूसरी चीज़, ऐसे कॉलेज से नहीं करना है जिस कॉलेज का नाम PCI की लिस्ट में ना हो, और आप करते हो तो उसके लिए आपको IPC के सेक्शंस को झेलना पड़ेगा। तीसरी मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और ये स्कैम भी चल रहा है इस तरह का, कि जो PCI अप्रूव्ड कॉलेज है, जिनका PCI की लिस्ट में नाम है, वो स्टूडेंट्स को एक ऑप्शन दे देते हैं कि आप घर बैठिए, आपकी अटेंडेंस हम यहाँ लगा देंगे, अटेंडेंस लगाने का आप इतना पैसे दे दीजिए। और स्टूडेंट खुश हो जाते हैं कि हमें कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लाइसेंस को लेकर प्रैक्टिस करेंगे और अपना बिजनेस करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2022 में एक रूल चेंज कर दिया गया और एक नए एग्ज़ाम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिस एग्ज़ाम का नाम है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम, जिसके अंदर 3 एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, 3 पेपर्स लिए जाएंगे, और अगर आप इन 3 पेपर्स को पास आउट करते हो
तो ही फार्मेसी करने के बाद, इस एग्ज़ाम को पास आउट करने के बाद ही आपको लाइसेंस दिया जाएगा, ताकि आप फिर प्रैक्टिस कर सको। लेकिन अगर आपने फार्मेसी कर लिया है और डिस्टेंस आपने घर पे बैठे हुए कर लिया और ये एग्ज़ाम्स आप पास नहीं कर पा रहे हो, थेरेटिकल एग्ज़ाम्स होंगे, आप पास नहीं कर पा रहे हो, तो आपको लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा। यानी कि आप फार्मेसी का कोर्स किए हो, डिप्लोमा किए हो, डिग्री किए हो, लेकिन आपको लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा और आपके पैसे, आपका वक्त बर्बाद हो सकता है। तो आपके पैसे, आपका वक्त बर्बाद ना हो, इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप अपने दोस्तों तक, आपके रिश्तेदारों तक और जितना हो सके उसको शेयर करें, ताकि किसी के पैसे और किसी का फ्यूचर बर्बाद होने से बच सके। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।